हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 13.4 तक डिस्कस किया था। सो एक्सरसाइज 13.5 में हमें बेसिकली क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स को डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1 इज a matchbox measures 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of the packet containing 12 such boxes? So matchbox का dimension है वो 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter दिया गया है। Volume of a packet of containing 12 box. So हमें 12 box का वॉल्यूम निकालना, तो पहले हम क्या करें, वन मैच बॉक्स से निकालें। सो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है। सो वॉल्यूम क्या होता है उसका, एल इंटू बी इंटू एच की वॉइड है। सो 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 4 से 100 होता है, डेसिमल आ जाएगा 1 डिजिट पर इंटू 1.5 सेंटीमीटर एंड 15 में 15 और एक जीरो लग जाएगा। डेसिमल कहाँ लगाना है, 1 पॉइंट लगाना है। सो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। निकाला वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। सो वॉल्यूम of 12 boxes means 12 into volume of one match box. So 12 into 15 which is 180 centimeter cube। इस तरह से हमें वॉल्यूम निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 is a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide, 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep है। How many liter of water can it hold? So लीटर्स में हमें वाटर पूछा गया, तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम को लीटर में हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तीनों डिफरेंट है क्यूबॉइडल वाटर टैंक की। So volume of cuboidal tank L into B into H 6 meter 5 meter 4.5 meter आ जाएगा। पे 6 5 30 into 4.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 15 1 3 हो जाएगा 13 and 0 पर डिस्प्ले लग जाएगा। सो 135 मीटर क्यूब आ गया। एक रिलेशन हमारे पास होती है, सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 लीटर से हो जाएगा 135 लीटर। सो इतना लीटर उसमें जो होगा वाटर वो आएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, a cuboidal vessel is 10 meter long, 4 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of the liquid? मींस हमें वॉल्यूम दिया गया है, हमें हाइट पूछनी है, हाइट बताने की कितना हाइट तक उसमें वाटर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्यूबॉइडल वेसल हमारे पास है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम हमें पहले से गिवन है 380 क्यूबिक मीटर, 380। लेंथ 10 मीटर है, वॉइड 8 मीटर है। हमें यहाँ से हाइट फाइंड आउट करनी है।
सो 0 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगा। हमें हाइट निकालना है, सो 38/8 करेंगे यहाँ पर, 38/8, सो 2 4 जा 2 19 जा, सो आ जाएगा आपको 19/4, 19/4 आएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 4 जा 16, तो 4.75 मीटर जो भी वो लिक्विड की हाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, सो तो अभी जो रेट दिया गया वो ₹30 पर मीटर क्यूब, मीन्स वॉल्यूम में रेट दिया गया है। 1 मीटर क्यूब को डिग करने में ₹30 लगता है, तो पहले हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये भी क्यूबॉइडल पिट है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट L into B into H, ये हो जाएगा 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डीप 3 मीटर है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 8 6 are 48 into 3, 3 8 are 24, 2 3 4 are 12 and 14 मीटर क्यूब, ये हमें मिल गई। अब हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग, सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग का क्या हो जाएगा, रेट इनटू वॉल्यूम। सो रेट है ₹30 और वॉल्यूम कितना है 144 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, 0 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, 1 13 1, सो ₹4320 जो होगा वो इसकी कॉस्ट होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are equal. तो आप देखिए, आप कैपेसिटी को लीटर में दी गई है, तो कैपेसिटी जब लीटर में दी गई है तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है वो 1000 लीटर होता है। ठीक है, सो कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है वो है, ये लीटर में दिया गया है। अभी हमने बताया था आपको कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर दे, सो क्या आ जाएगा 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50 मीटर क्यूब, ये हमारा जो एक तरह से वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, L into B into H, वॉल्यूम में 50 गिवन है, लेंथ 2.5 है, ब्रेथ 10 है, और हमें उसकी निकालनी है ब्रेथ फाइंड करनी थी हमें लेंथ और डेप्थ दी गई थी, ब्रेथ हमको फाइंड करनी है। सो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/25 मीन्स 2 मीटर। सो कभी भी अगर आपको वॉल्यूम से कैपेसिटी निकालना होगा तो आपको क्या करेंगे, अगर मीटर क्यूब में दिया गया है तो 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, हम चेंज करा लेंगे। और अगर हमें कैपेसिटी दी गई है तो कैपेसिटी को भी पहले मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तब जा करके हम वॉल्यूम से कंपेयर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a village having a population of 4000 required 150 liters of water per head per day. It has time measuring 20 into 15 into 6. For how many days will water of this tank
लास्ट। अब देखिए 150 लीटर वाटर हमें चाहिए पर डे, ठीक है। इट हैज़ अ टैंक ऑफ, अब जो भी पॉपुलेशन हमारे पास 4000 की दी गई है उन सबको 150 लीटर वाटर डेली चाहिए। हमारे पास जो टैंक है वो 20 इंटू 15 इंटू 16 है, 6 है। तो हम क्या करें, पहले टोटल टैंक का वॉल्यूम निकाल लें और फिर उसको रिक्वायरमेंट से डिवाइड करा दें। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक L into B into H, that means 20 meter into 15 meter into 6 meter, so 15 to the 300 into 6, 1800 मीटर क्यूब। 1800 मीटर क्यूब जो है ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। इसको हम लीटर में चेंज कर लें, सो 18 इंटू 1000 लीटर आ जाएगा हमारा 18,000 लीटर वाटर हमारे पास आ गया। सो अब पर फैमिली के लिए हमें 150 लीटर चाहिए। सो वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 डे for 4000 population, so 150 into 4000, अच्छा यहाँ पे जो दिया गया था टैंक का जो मेजरमेंट था वो 20 इंटू 15 इंटू 6 था। सो 15 टू ज़ा 30, 0 आ गया, 6 मीटर आ गया, 6 3 ज़ा 18 मीटर क्यूब, 6 3 ज़ा 18 और यहाँ पे 2 0 और लगेंगे, 6 3 ज़ा 18, 100 मीटर क्यूब है ये। 1800, तो ये आ गया हमारा इतने लीटर हमें वाटर चाहिए 1 डे के लिए। 15 4 ज़ा 60 एंड 4 0। सो हमें पूछा गया है फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ टैंक लास्ट। सो टैंक कैन सप्लाई वाटर सो यहाँ पर हमें क्या है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन रिक्वायरमेंट फॉर 1 डे। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, लीटर की है और रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है वो लीटर का जो डिवाइड कर दीजिए। एक 0 को मिस किया है मैंने, 150 लीटर था, एक 0 और लगेगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डेज। मीन्स हमें एक टैंक लगा हुआ, उस टैंक की हमें डायमेंशन दी गई थी। तो पहले वो टैंक की कैपेसिटी निकाली कि टैंक में कितना वाटर आएगा, टैंक में कितना वाटर आएगा। फिर पर फैमिली को 150 लीटर वाटर चाहिए था, तो टोटल 4000 फैमिलीज थी। तो हमने पता किया कि 4000 फैमिलीज में 1 डे के लिए कितना वाटर लगेगा, तो 1 डे के लिए इतना वाटर लगेगा। अब वो वाटर कितने दिन चलेगा, सो टैंक कैन सप्लाई वाटर, सो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर 1 डे, दैट मीन्स कितना है 3 डेज तक वो वाटर जो है वो सप्लाई कर सकता है।
ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, a godown measures 40 meter, 25 meter and 15 meter. Find the number of maximum wooden crate each measuring this can be stored. देखिए अगर मान लीजिए गोडाउन हमें दिया गया है और उस गोडाउन के अंदर हमें कैरेट्स रखने हैं, तो कितने नंबर ऑफ कैरेट्स हम रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और गोडाउन के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ कैरेट से डिवाइड कर देंगे। सो नंबर ऑफ कैरेट्स दैट कैन बी फिल्ड वो हमें वहां से मिल जाएगा। सो क्वेश्चन 7 में निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ गोडाउन 40 मीटर, 25 मीटर into 15 मीटर है, एंड वॉल्यूम ऑफ वन कैरेट, वॉल्यूम ऑफ वन कैरेट्स कितना आएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर into 0.5 मीटर, ये आ गया। सो फॉर हाउ मेनी डेज विल द ये भी दे दिया 0.5। सो नंबर ऑफ crates that can store equal to volume of godown upon volume of crate। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है 40 into 25 into 15 मीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट कितना है 1.5 into 1.25 into 0.5। देखिए हमें सॉल्व पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पे डिवाइड कराना था, तो इसलिए डिवाइड अगर हम पहले मल्टीप्लाई करा लेते तो फिर डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे क्या करेंगे, नंबर्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो डेसिमल हटाइए पहले ऐसे 1 2 डिजिट थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, 1 0 डेसिमल 2 डिजिट, 2 0 यहाँ पर एक डिजिट है तो 1 0। अब इसको कैसे करें हम, 15 से 15 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 25 बन जा 25 5 जा हो जाएगा, ये 5 बन जा 5 8 जा हो जाएगा, ये भी 5 बन जा 5 2 जा हो जाएगा, 8 2 जा 16,000 कैरेट्स जो है उसमें आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a solid cube of size 12 cm is cut out into 8 cubes of equal volume. What will be the side of a new cube? Okay, एक सॉलिड क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, उसको हमने कट कर दिया है 8 इक्वल्स क्यूब में, यानी वॉल्यूम में डिवाइड हो जाएगा। सो what will be the side of a new cube? Also find the ratio of the surface area. So वॉल्यूम ऑफ big cube हो जाएगा साइड क्यूब यानी 12 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ, अच्छा तो इसको हम 12 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये कितना था 12 into 12 अपॉन 12, ठीक है। तो 12 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए एक सॉलिड क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, उसको हमने 12 इक्वल 8 क्यूब में था, सॉरी बेटा इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना था, तो हम क्या करेंगे, इसको
8 इक्वल पार्ट से डिवाइड करा देंगे। सो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 8। सो इसको करेंगे हम लोग 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो आ जाएगा 6 क्यूब। ये आ जाएगा 6 क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। और मान लिया हमने साइड क्या थी उसकी a थी, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, a कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो छोटा वाला क्यूब होगा, जो बड़े वाले क्यूब से हमने बनाया है, वो किसकी साइड दी जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। सरफेस एरिया निकालना है हमें यहाँ पर। सो सरफेस एरिया बिग अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल। ठीक है, अब ये क्यूब था, क्यूब सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, और यहाँ पर 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 से कैंसिल हो जाएगा। सो हो जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा मीन्स 4 अपॉन 1, यानी सरफेस एरिया जो आएगा वो 4:1 आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। A river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. For how much water will the fall into sea in a minute? 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक रिवर है, मान लेते हैं ये रिवर फ्लो हो रही है, कोई ये रिवर है। इस रिवर में जो बीच के जो डेप्थ है वो 3 मीटर है, और जो वाइड है चौड़ाई जो दी गई है वो 40 मीटर वाइड है, और जो रेट दिया गया फ्लो ऑफ रेट जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 आवर में वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। 1 आवर में वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो देखा जाए तो अगर ये इसकी हो गई हाइट, ये हो गई इसकी ब्रेथ, तो लेंथ कितनी होगी इसकी 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर वाले अगर हम ये डिवाइड बनाए 2 किलोमीटर लेंथ का, तो उससे पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा ऐसे 3 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 2 किलोमीटर, तो हम क्या लिख लेंगे 2000 मीटर। क्या लिख लेंगे 2000 मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करा दें। सो 3 4 12 12 2 24, ये आ गया आपका मीटर। क्लियर? सो वाटर फ्लो इन 1 आवर। 1 आवर में कितना वाटर फ्लो होगा, कितना वाटर फ्लो होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर लेंथ जब ली थी तो उसमें जो उसकी रेट था 1 आवर में 2 किलोमीटर फ्लो हो रहा था। दैट मीन्स 1 आवर में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। सो वाटर फ्लो इन 1 मिनट, तो क्या करेंगे इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।